और जिस तरह बारदाना बिकता है यहाँ पर, एक एक बैग पे 500-500 रुपये का जो है वो बैग बिकता है, गरीब आदमी इतने पैसे नहीं दे सकता। ये अमीर लोग होते हैं जो ये सब करते हैं और नाम किसान का इस्तेमाल करते हैं। पहली मर्तबा मैं अपने किसान भाइयों से ये बात कहना चाहती हूँ कि पहली मर्तबा हुकूमत डायरेक्ट किसान तक पहुँची अल्लाह के फजलो करम से, और 450-500 अरब से हमने किसान पैकेज लॉन्च किया है। इस किसान कार्ड के ज़रिए आपको 1.5 लाख रुपया फ़ी फसल आपको बिला सूद कर्जा दिया जा रहा है। 1.5 लाख रुपया फ़ी फसल। हमने पहले कैलकुलेट किया है कि आपको बीज के लिए, आपको पेस्टिसाइड के लिए, आपको खाद के लिए जिसको फर्टिलाइज़र कहते हैं उसके लिए आपको कितना रिक्वायर्ड है और कितना आप आड़ती से कर्ज लेते थे और सूद समेत उसको वापस करते थे। यहाँ आपको 1.5 लाख रुपया कर्जा मिलेगा और 1 पैसा आपको सूद का नहीं देना। सूद हमने उठा लिया आपका, और आप 1.5 लाख रुपया लेंगे और 1.5 लाख रुपया वापस करेंगे। 1000 भी आपको सूद में नहीं देना। और आपको ये जान के खुशी होगी, और जिस पे मैं आप सबका शुक्रिया भी अदा करना चाहती हूँ कि मुझे कहा गया कि गंदम नहीं खरीदी तो किसान नाराज़ हो गया। तो किसान अगर नाराज़ हो गया है तो ये जो किसान कार्ड के लिए 12 लाख से ज़्यादा एप्लीकेशंस मुझे मौसूल हुई। हमने ट्रैक्टर स्कीम लॉन्च की, 15 लाख से ज़ायद एप्लीकेशंस हमें मौसूल हुई। तो मेरा पहले जो हमने बजट रखा था वो 5 लाख किसान कार्ड्स का रखा था। अब आपका जो एप्लीकेशन है, जो आपने इत्मीनान का इजहार पंजाब हुकूमत पे, नवाज शरीफ की हुकूमत पे और मरियम नवाज पे किया है, उसको देखते हुए 5 लाख से बढ़ाकर मैंने जो किसान कार्ड्स हैं उनकी तादाद 7.5 लाख कर दी है। उसके लिए आपको कोई लंबी चौड़ी दरखास्तें नहीं देनी, कोई लंबा चौड़ा उसका प्रोसेस नहीं है। 8070 पे आपने SMS करनी है और अपना शनाख्ती कार्ड नंबर देना है, बाकी काम हमारा। कहीं आपने हाजिर नहीं होना, कहीं आपने लाइन में नहीं लगना, कहीं आपने रिश्वत नहीं देनी, कहीं आपने कोई और काम नहीं करना। सिर्फ आपने अपना जो SMS करना है, अपना शनाख्ती कार्ड नंबर देना है, बाकी हम अपने चेक्स रन करके हम इंशाअल्लाह ताला आपके घर पे आपको आपका जो किसान कार्ड है वो डिलीवर करेंगे। और आपको ये जान के खुशी होगी कि तकरीबन 4 लाख के करीब किसान कार्ड्स जो हैं वो हम डिलीवर कर चुके हैं। और आपको ये भी, और 3 इनपुट्स के लिए, 3 चीज़ों के लिए वो किसान कार्ड आपको दिया गया है, जिसमें बीज है, जिसमें कीड़े मार दवाइयाँ हैं जिनको पेस्टिसाइड्स कहते हैं। मैं भी पूरी किसान बन गई हूँ अब, और जिसमें खाद है। और आपको ये भी जान के खुशी होगी कि ये जो हमने आड़तियों से गंदम ना ख़रीदने का फ़ैसला किया, उसकी वजह से अभी सायरा अफजल तारड़ साहिबा फरमा रही थी, हालांकि वो हाफिज़ाबाद से हैं और बहुत अच्छे तरीके से ज़राअत के शोबे को जानती हैं, लेकिन मैं आपकी खिदमत में ये बहुत अदब से अर्ज़ करना चाहती हूँ कि जो इनपुट कॉस्ट है वो तीनों चीज़ों की, चाहे वो फर्टिलाइज़र हो, वो DAP की बोरी हो 50 किलो की, या वो बीज हो, सब की कॉस्ट नीचे आई है। और इससे किसान के प्रॉफिट में इजाफा होगा। यूरिया की जो 50 किलो की बोरी है वो पहले 6000 थी, इस वक्त 4400 पे। DAP की बोरी जो है वो पहले 13000 की थी, इस वक्त 11900 रुपये की। इसी तरह जो बीज है गंदम का वो भी सस्ता हुआ है। और जो डेटा हमारे सामने आया है, जो कार्ड्स आपको मिल चुके हैं, आप जानते हो कि चंद दिनों में किसान कार्ड एक्टिवेट हुआ, चंद दिनों में किसानों ने इस किसान कार्ड के ज़रिए 6 अरब रुपए की खरीदारी कर भी ली। और मुझे अक्सर लोग ये कहते थे कि पंजाब जो है वो
फूड बास्केट है, सबसे बड़ी जो पंजाब की फसल है वो गंदम है और गंदम पूरे पाकिस्तान खाता है। तो ये ना हो कि आपने गंदम नहीं खरीदी तो अब किसान जो है वो गंदम उगाना छोड़ दे। तो राना साहब समेत मैं सबकी खिदमत में ये अर्ज़ करना चाहती हूँ कि जितने लोगों ने ये कार्ड यूज़ किया है, ज़्यादातर ने गंदम का बीज ख़रीदा है। इसका मतलब है कि लोग गंदम उगाना चाहते हैं और ये आप गंदम उगाएं, बग़ैर किसी खौफ के उगाएं, किसी डर के बग़ैर उगाएं। आपकी प्रॉफिट इंशाअल्लाह ताला मेरी ज़िम्मेदारी है। और जो 1 से 12.5 एकड़ तक के किसान थे उनको किसान कार्ड मिला है। जो 12.5 से 25 एकड़ पे गंदम उगाएगा उनको हम 1000 मैंने लेज़र लेवलर्स जिनकी कीमत 7 से 10 लाख के करीब है उनको 100% फ्री ऑफ कॉस्ट इनाम के तौर पे हम लेज़र लेवलर्स देंगे इंशाल्लाह। और जो किसान 25 एकड़ और उससे ऊपर 25, 30, 40, 50, 60 जो इतने एकड़ पे गंदम उगाएगा उसको 1000 ट्रैक्टर्स जो हैं वो फ्री उन किसानों को मिलेंगे। 35 से 40 लाख का ट्रैक्टर है, 3 से 4 मिलियन का ट्रैक्टर है। इंशाअल्लाह ताला 1000 ट्रैक्टर मैंने एक साइट पे रख दिए हैं जो बिल्कुल फ्री बड़े किसानों को मिलेंगे जिनकी रकबा ज़्यादा है। और उम्मीद अफजा बात यह है, खुशी की बात यह है कि किसान कार्ड के लिए जिन 12 लाख किसानों ने अप्लाई किया है उसमें से जो एवरेज है ज़मीन की रकबे की वो 4 एकड़ है। तो ये वो किसान हैं जिनको हुकूमत की मदद की ज़रूरत है, हुकूमत की हैंड होल्डिंग की ज़रूरत है, पैसों की ज़रूरत है, फाइनेंशियल हेल्प की ज़रूरत है, बिला सूद कर्ज़े की ज़रूरत है, मशीनों की ज़रूरत है। और इसमें से बहुत बड़ी तादाद जो है वो एक नए किसानों की भी है जो नए इस कारोबार से या इस शोबे से मुंसलिक हुए उनकी भी है। तो मेरे लिए तो ये बहुत हौसला अफजा और खुशाइंद बात है कि ज़्यादातर लोग जो है उनका अब जो रुझान है वो ज़राअत की तरफ है, गंदम की तरफ है। तो बड़ी मेरे लिए ऑनेस्टली ये इनकरेजिंग बात है। और किसान जो है इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिनों में वो देखेंगे कि एक के बाद एक हम स्कीम उनके लिए ला रहे हैं। दूसरी बड़ी स्कीम एक ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम है जिसका आगाज़ भी अभी होने वाला है। पहली बैलेटिंग हम करने जा रहे हैं उसकी, आने वाले 1-2 दिनों में आप देखेंगे उसकी पहली बैलेटिंग होगी। और मुझे 15 लाख से ज़्यादा एप्लीकेशंस आई हैं। 30 से 40 लाख का वो ट्रैक्टर है जिसके अंदर हर ट्रैक्टर पे 10 लाख की सब्सिडी जो है वो हुकूमत पंजाब देगी। और मैं कभी नहीं सोच सकती थी कि 16 लाख 15 लाख एप्लीकेशंस मुझे ट्रैक्टर के लिए आ जाएंगी, लेकिन इंशाअल्लाह ताला जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सका हम आपको देंगे ट्रैक्टर्स ताकि आप अपना जो काम है वो सुकून से अच्छे तरीके से कर लें। इसके अलावा मैं किसानों को और बहुत बड़ी खुशखबरी सुनाना चाहती हूँ कि 35-40 अरब रुपए से हम एक ऐसा ज़बरदस्त प्रोग्राम लेके आ रहे हैं जिसमें पंजाब की हर तहसील के अंदर हम एक यूनिट ऐसा बनाने लगे हैं जिसमें किसान के लिए किराए के लिए मशीनरी, किराए पे मशीनरी अवेलेबल होगी। जो भी उसको ज़राअत के लिए उसको ज़रूरत है जिस मशीनरी की वो उसको अवेलेबल होगी और कॉस्ट बेसिस पे 1% भी उससे प्रॉफिट हम नहीं लेंगे। वरना क्या होता है, अगर किसी को ट्रैक्टर की ज़रूरत है, लेज़र लैंड लेवलर की ज़रूरत है, किसी भी और चीज़ की ज़रूरत है, तो उसको वो किराए पे जब वो लेता है तो उसका ज़्यादातर जो अमाउंट है वो प्रॉफिट में, सूद में चला जाता है। तो अब आपको कॉस्ट बेसिस के ऊपर हर तहसील के अंदर मशीनरी अवेलेबल होगी जो आपको उसके ऊपर ज़्यादा मुनाफा जो है वो हम नहीं कमाएंगे, आपको कॉस्ट बेसिस के ऊपर हम वो मशीनरी प्रोवाइड करेंगे ताकि कम अरसे के अंदर आपकी मेहनत भी कम लगे और आपकी पैदावार ज़्यादा हो, आपकी यील्ड ज़्यादा अच्छी हो और आपका हाथ जो है वो टोके में ना कटे। और
उससे भी बड़ी एक और मंसूबा हम जल्दी लॉन्च करने जा रहे हैं। डीज़ल और बिजली से चलने वाले जो ज़रूरी ट्यूबवेल्स हैं उनको हम सोलराइज़ करने जा रहे हैं इंशाअल्लाह ताला। ये जो मेरे किसान भाई यहाँ पर तशरीफ़ रखते हैं उनको पता है कि क्या चीज़ उनको तकलीफ़ दे जाती है, उनके मुनाफे में कमी का बायस बनती है, वो उनके बिजली के बिल हैं। जो डीज़ल पे उनका पैसा खर्च होता है वो है, उससे उनके मुनाफे में कमी आती है। तो जब आपको हम सोलराइज़ करके देंगे इंशाअल्लाह ताला, 7,500 से हम शुरू करने जा रहे हैं। 7,000 को हम पहले मरहले में सोलराइज़ करेंगे, इसको हम आगे बढ़ाएंगे इंशाअल्लाह ताला, ताकि आपके महंगे महंगे बिलों से आपकी जान छूटे और आपको मुनाफा ज़्यादा हो। और इसी तरह हमने तकरीबन 993 बच्चों को, एग्रीकल्चर इंटर्न्स को, जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से फारिगुल तहसील थे, जो एग्रीकल्चर से पढ़े हुए थे यूनिवर्सिटी से, उनको हमने एम्प्लॉय किया, इंटर्नशिप दी। 60,000 रुपये पे उनको महीना हमने रखा और वो ख़ुद हमारे किसान भाइयों तक पहुँच रहे हैं, उनको मदद कर रहे हैं। उनको जो भी गाइडेंस, जो मदद, जो भी उनको इन्फॉर्मेशन दरकार है वो उनके पास पहुंचकर उनको फराहम कर रहे हैं। उस पर भी मैंने एक बहुत नज़र रखी हुई है। इसी तरह सिर्फ मैं ये नहीं चाहती कि पंजाब के अवाम के लिए रोटी सस्ती हो। बाय द वे, पंजाब एक वाहिद प्रोविंस है जिसमें रोटी अब 12 रुपये की मिल रही है और आटा जो है वो 10 किलो का थैला 700 समथिंग का है, ऊपर नीचे जाता है। जब 30-40 रुपये से ऊपर जाता है उसी वक्त मैं इनको पकड़ लेती हूँ और मैं कहती हूँ क्यों आटा ऊपर गया। तो इसी तरह मैं चाहती हूँ कि जो आपके इस्तेमाल की सब्ज़ियाँ हैं, जो गरीब लोग अपने किचन में अपने बच्चों के लिए पकाते हैं जिससे उनका पेट भरता है, जैसे आलू, प्याज, टमाटर और चंद और सब्ज़ियाँ, आपको ये जान के खुशी होगी कि हम एक प्रोग्राम मैं जब उसका पता किया कि सब्ज़ियाँ क्यों महंगी होती हैं, पता चलता है कोई बलूचिस्तान से आ रही है, कोई सिंध से आ रही है, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट ऐड हो जाती है, देर सवेर की वजह से शॉर्टेज हो जाती है, डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, कीमतें ऊपर चली जाती हैं। तो मैंने अपने एग्रीकल्चर मिनिस्टर और सेक्रेटरी साहब की ड्यूटी लगाई कि हर शहर के अंदर जहाँ जहाँ फीज़ेबल हो सके ये चंद सब्ज़ियाँ जो हैं वो उगाएं, ताकि लोगों को ट्रांसपोर्ट कॉस्ट से जो है, जो महंगाई हो जाती है वो उनको ना हो, जो सप्लाई की शॉर्टेज उस वक्त से उसकी वजह से जो कीमतें ऊपर जाती हैं वो ना हो। तो हम अब 3 अरब रुपए का पैकेज लेके आ रहे हैं जिसमें हम हर शहर में हम जो है वो ये टमाटर, आलू, प्याज और दीगर सब्ज़ियाँ जिससे गरीब का किचन चलता है, उसका पेट भरता है, वो हम हर जगह काश्त करने जा रहे हैं। और उसके लिए हमने किसान को बहुत बड़ा इंसेंटिव दिया है और उसके लिए भी हमारे पास जो एप्लीकेशंस आई हैं वो भी, उनकी तादाद भी बहुत ज़्यादा है, मेरी तवक्कुआत से बढ़ के है माशाल्लाह। और आपको ये भी पता हो कि कई दफ़ा जाली अद्वियात, जाली खाद मिलती है। तो हमने तकरीबन 2200 आउटलेट्स पूरे पंजाब के अंदर, जहाँ पे आप किसान कार्ड इस्तेमाल करेंगे, ये आपका किसान कार्ड है, इसको आपने सिर्फ जाके मशीन में स्वाइप करना है और ये जहाँ आपको मेयारी बीज, मेयारी खाद और मेयारी पेस्टिसाइड आपको मिलेगी। वो 2200 के करीब हमने पूरे पंजाब में ईयर मार्क किए थे आउटलेट्स। वो आपकी डिमांड पे हमें बढ़ाना पड़ा और हमने उसको कल 3000 किया है क्योंकि बहुत रश है किसानों का माशाल्लाह। और एक बात मैं और करना चाहती हूँ, बहुत लोगों को सियासी नारे के लिए किसान 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 का किसान ये हो गया, किसान वो हो गया, अमली इक़दामात जब भी किसान के लिए किसी ने किए हैं तो वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने किए। और ये कोई जादू की छड़ी नहीं है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हाथ में कि क्यों आज स्टॉक मार्केट जो है वो 91,000 पे चली गई है। जो ज़मीन के नीचे थी तहरीके इंतशार के दौर में, डूब रही थी हर आने वाले दिन के साथ। नवाज शरीफ दौर में जब नवाज शरीफ साहब छोड़ के गए तो 55,000 पे थी स्टॉक मार्केट, आज कितने पे है? 91,000 पे। क्यों? कि आज नवाज शरीफ की हुकूमत है।
इकॉनमी क्यों तरक्की करने लग गई है? आज नवाज शरीफ की हुकूमत है। महंगाई क्यों नीचे आ रही है और तेज़ी के साथ आ रही है? महंगाई एक दफ़ा ऊपर आज चली जाए तो महंगाई नीचे नहीं आती। महंगाई क्यों आज तेज़ी से नीचे आई है? अल्लाह के फजल करम से आज नवाज शरीफ की हुकूमत है। और जो गैर मुल्की मेहमान आ रहे हैं, कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, गैर दूसरे ममालिक का जो एतमाद है पाकिस्तान पे वो बहाल हो रहा है, वो क्यों हो रहा है? आज अल्लाह ताला के फजल करम से नवाज शरीफ की हुकूमत है। तो ये कोई नवाज शरीफ के पास कोई जादू की छड़ी तो नहीं है। अगर किसान के लिए 450-500 बिलियन का पैकेज आया है जो वाकई किसान की मदद के लिए है, तो ये क्यों हुआ है? खाली सियासी नारा नहीं है। सियासी नारे लगा के घर जाके कंबल लेके सो जाओ तो उससे किसान का पेट नहीं भरता, उससे गरीब आवाम का पेट नहीं भरता। गरीब आवाम का पेट भरता है दिन रात एक करने से, खिदमत करने से। हमारे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है। हाँ, हमारे पास अल्लाह ताला का दिया हुआ वो खौफ है और वो अपने अवाम के लिए कुछ कर जाने का जज्बा है और इसको अमानत समझने का जज्बा है, जिसकी वजह से आज अल्लाह के फजल करम से ये चीज़ हम देख रहे हैं कि हर चीज़ बेहतर हो रही है पाकिस्तान की। वरना चीज़ें अगर पिछले 5 साल में नालायकों की हुकूमत में, दहशतगर्दों की हुकूमत में जिस तरह से ये नुकसान हुआ है पाकिस्तान का, उसको 40 साल भी कम थे भरने के लिए। अल्लाह के फजल करम से आज 8 महीने हुए पंजाब हुकूमत को और 8 महीने हुए शहबाज शरीफ की सेंटर की हुकूमत को। आप देख लें, हर आने वाला दिन पाकिस्तान के लिए खुशखबरी लेके आता है माशाल्लाह। कब सुनी थी आपने लास्ट ये खुशखबरियाँ? तो ये एक गौर करने का भी एक मौका है, अपने अंदर हमारे झांकने का भी एक मौका है। सियासत से लोगों के पेट नहीं भरते, गालम गलोच से लोगों के पेट नहीं भरते, सियासी नारे लगाने से किसान की मदद नहीं हो जाती, अमली काम करने से मदद होती है। और एक बात मैं अल्लाह ताला से डर के ये बात कहना चाहती हूँ, आजिज़ी से ये बात कहना चाहती हूँ, मैं पंजाब को बदलता हुआ देख रही हूँ। जब मैं किसी अस्पताल में जाती हूँ, किसी स्कूल में जाती हूँ, किसी और जगह जाती हूँ जहाँ आवाम के साथ मेरा इंटरेक्शन होता है, एकदम उनके चेहरे पे जो खुशी आती है। उस दिन मैं पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी गई। 2 वाक़यात मैं शेयर करना चाहती हूँ। मैं पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी गई, अभी मैंने कदम दरवाजे से अंदर रखा है। एक ज़रा उम्र रसीदा बुज़ुर्ग थे, उनको सांस की सख्त तकलीफ़ थी, वो चल नहीं पा रहे थे। अस्पताल एंटर हो रहे थे, अपने आप को दिखाने आए थे डॉक्टर को, शायद उनको दिल की तकलीफ़ थी, उनकी वाइफ साथ थी। तो उन्होंने जैसे ही मुझे देखा वो रुक गए, उन्होंने, उनके चेहरे पे एक खुशी आ गई और उन्होंने यूँ मेरे कंधे पे प्यार किया और दुआ के लिए ऐसे हाथ उठा दिए। बात नहीं हो रही थी उनसे। उसके बाद मैं एक वार्ड के अंदर, जब मैं अभी उस वार्ड के अंदर मैंने कदम रखा है, तो एक बुज़ुर्ग आदमी थे, उनको ऑक्सीजन लगी हुई थी, दिल के मरीज़ थे। उन्होंने मुझे लरसते हुए हाथों से, कांपते हुए हाथों से ऐसे सलूट किया, ऐसे। और उन्होंने मुझे कहा, उनको ऑक्सीजन लगी हुई थी तो उनसे बात नहीं हो रही थी, तो मैंने अपना जो कान है वो उनके करीब कर लिया। उन्होंने कहा कि मैं बहावलपुर पे था, मुझे दिल की तकलीफ़ हुई और एयर एम्बुलेंस की वजह से अल्लाह ताला ने आज मेरी जान बचाई। और उन्होंने ये बात की कि ये हमेशा जब आवाम को रिलीफ मिलता है, जब मुल्क तरक्की करता है, तो वो मुस्लिम लीग नून का दौर होता है अल्लाह ताला के फजल से। तो मैं पंजाब को बदलता हुआ देख रही हूँ और मैं आज यहाँ पे प्रेडिक्शन करके जा रही हूँ कि इंशाअल्लाह ताला आपको देखेंगे ये फितना भी ख़त्म हो रहा है, इस फितने की फितनाबाजी भी ख़त्म हो रही है। और ये जो घुस बैठे थे सियासत में, इनकी सियासत घटिया, गाली गलोच, घेराव जलाओ, आग लगा दो, हमला कर दो, तोड़ दो, फोड़ दो, महंगाई, लाकानूनियत, इनके तोहफे, ये सियासत अपने आखिरी दमों पे और अपना दम तोड़ती जा रही है इंशाअल्लाह ताला। तो मैं पंजाब को बदलता हुआ देख रही हूँ, मैं आवाम के चेहरों से ये अंदाज़ा लगाती हूँ। और ये भी मैं बताना चाहती हूँ कि बाहर ये जो भी बात करें, फ़ोन करके मेरे
डिपार्टमेंट्स को कहते हैं कि हम अपनी मिनिस्टर्स की टीम्स भेजना चाहते हैं, वो आके आपके मंसूबे जो वज़ीर आला पंजाब के मंसूबे हम स्टडी करना चाहते हैं ताकि हम वही जाके अपने सूबे में भी इम्प्लीमेंट करें। क्यों आपके साथ ऐसा ही हुआ है आशिक? आशिक ने मुझसे इजाज़त ली, मैं सूबे का नाम नहीं लेना चाहती, और जो सूबे हम पे हमला आवर होते हैं, अगर वो डायरेक्टली फ़ोन नहीं करते, वो नीचे से कॉल्स कराते, कहते हैं अपनी फ़लाँ स्कीम के बारे में ज़रा बता दें, हम भी वो करना चाहते हैं, तो हम देते हैं। मैंने कभी ये नहीं कहा, क्योंकि जो खिदमत का मंसूबा होता है उस पर सियासी मोहर नहीं होती। खिदमत का मंसूबा तमाम आवाम के लिए, सूबों के लिए एक ही है। जब मुझसे कोई मदद मांगते हैं, जब मुझसे कोई इन्फॉर्मेशन मांगते हैं, मैं कहती हूँ फ़ौरन दो, क्योंकि उस सूबे के आवाम का भला होगा। तो अल्लाह ताला आप सबका हामी व नासिर हो। मैं एक बार फिर किसान भाइयों से हाथ जोड़ के ये इल्तिजा करना चाहती हूँ कि जैसे आपने मेरे पे, पंजाब हुकूमत पर, नवाज़ शरीफ साहब के ऊपर अपने एतमाद का इजहार किया, हमारे प्रोजेक्ट्स पर, हमारे इनिशिएटिव्स पर आपने एतमाद का इजहार किया, आप वो एतमाद रखिए। आपका भरोसा इंशाअल्लाह ताला मरियम नवाज़ नहीं टूटने देगी, और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि रोटी भी सस्ती रहे, आटा भी सस्ता रहे, आपको भी प्रॉफिट हो इंशाअल्लाह ताला। ये मेरा आपसे वादा है। अल्लाह ताला आपको जितनी भी आपकी ज़मीन है, जो भी आपकी ज़रिया माश है, रोज़गार है, जो फसल भी आप उगाते हो, अल्लाह ताला आपको उसमें बरकत दे, आपके घरों में अल्लाह ताला बरकत दे, और मुझे अल्लाह ताला ये तौफीक दे कि मैं आपकी ज़िंदगियों में बेहतरी ला सकूँ। अल्लाह ताला आप सब का हामी व नासिर हो। नवाज़ शरीफ जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।